ये बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर सेट है जो 11/3/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का है। देखो, आप किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर का सेट देखो। इससे आपको ये पता चलेगा ना कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये नहीं कि पूरी बुक लेके बैठ जाओ, उसको रटो, रटते रटते दिमाग मेंटली रूप से थक जाओगे और पता चला कि क्वेश्चन भी उतना नहीं लड़ रहा। तो ये से मैं बता दूंगा आपको, जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, तो इससे आपको अंदाज लगे किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग टू आप मेहनत करोगे ना, तो किसी भी एग्ज़ाम को बहुत जल्दी क्रैक कर दोगे। जैसे आइए क्वेश्चनों को देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय की अनुमानित किया था? तो इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इसको वृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना आप। अब देखो, बी नंबर में आप बात करें एनी बेसेंट। ये जो थी ना एनी बेसेंट, ये कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष थी, विदेशी अध्यक्ष मतलब बोले तो कांग्रेस की सबसे पहले विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। देखो, इनका जन्म हुआ था लंदन में। ये कहाँ की है? तो लंदन का है, भी याद रखना। महात्मा गांधी को बात करें तो ये राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, बापू के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। इनका 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ और 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और इनको नाथूराम गोड ने गोली मार के हत्या कर दी थी। अब देखो, यहाँ बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम भारत के प्रधानमंत्री थे, ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया ऐसे। अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत का प्रथम शाकाहारी आंदोलन का आरंभ हुआ? तो ये कृषि ऋण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृषि ऋण। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन का अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? तो दलित मुक्ति मोर्चा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा सिंदरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो ये आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी घाट हो जाएगा। हवा से परागण को कहते हैं, तो इसको वायु परागण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी राइट हो जाएगा। हवा से परागण कहते हैं, हवा से परागण को कहते हैं वायु परागण, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन से? तो ये केसर आपको जानते हो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, तो ये आपका हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा पर्यटन का सतत विकास। क्या हो जाएगा? पर्यटन का सतत विकास हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस और 1 मई को मजदूर दिवस और 31 मई को एकता दिवस और 12 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो ये आप क्लियर याद रखना। भारत में सर्वाधिक संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मतलब भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में कौन सी कथन सही है? तो यहाँ देखते हैं, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये भी बात सही है, क्योंकि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होती है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना। ये भी बात सही है। उद्देशिका उस स्रोत की इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो यानी कि तीनों बात राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। उसके बाद कह रहा है कीटदंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो ये देखो, फॉर्मिक एसिड किस में पाई जाती है? तो चींटी में। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दूध में। मौलिक सेव में। और बात करते हैं आपकी एसेटिक किस में पाया जाता है? तो ये आपके होमवर्क में है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है।
विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब आई थी? विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब आई थी? तो ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा 6 अगस्त 1945। देखो जो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था ना, उसी की बात कर रहा था। एक पहले गिरा था 6 अगस्त 1945 में, दूसरा गिरा था 9 अगस्त 1945 में। तो सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले 6 आएगा ना, तो इसलिए 6 अगस्त 1945 हो जाएगा। अब यहाँ बात करें भारत के लिए अमेरिका को कच्चा तेल का पहला लदान किस पोर्ट पर पहुँचा है? तो ये आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारादीप। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपको बता दें, ये दारा सिकोह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरोध है? तो गुणित अनुपात। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन से आईआईटी संस्थान में वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के क्षेत्र की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है? तो खड़गपुर। देखो खड़गपुर, ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो कौन हो जाएगा इसका? नीति आयोग का तो राजीव कुमार हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर, क्षेत्रक स्वपोषी। ये गलत है। बाकी कष्टकूटा परजीवी सही है। नेपेंथिज मांसाहारी सही है। ये दोनों सही है, बाकी ये गलत है। और चंदन काष्ठ पौधा जो आंशिक मूल, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन से गलती है इसमें? डी आपके जो है गलत है, यानी कि ये सही मिलान नहीं है, बाकी 3 सही है। भारत के किस राज्यों को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, उड़ीसा का भुवनेश्वर है, केरल का त्रिपुरा है। देखो ये जम्मू कश्मीर जो है ना आपका, ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। एक जम्मू कश्मीर, देखो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और लद्दाख का लेह हो गया, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो गया है। तो ये याद रखना। उसके बाद यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उपकरण है? तो उपकरण है तो आपका यहाँ हो जाएगा कागज़ का जलना। देखो कागज़ अगर जला सकते हो तो फिर पुनः कागज़ को उस रूप में नहीं ला सकते हो, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन उसे कहा जाता है ना जो पुनः अपने रूप में ना आए। अगर वो पुनः अपना रूप में आ जाता है तो वो आपका भौतिक हो जाता है, जो नहीं आता है उसको रासायनिक बोला जाता है। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो देखो यहाँ बाकी सब ये भौतिक परिवर्तन है, बाकी जो एक है वाला कागज़ का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन जैसे ठोस को पानी बनना और फिर ठोस में बन जाना, ये आपका भौतिक हो गया। सुनहरी चावल है, तो सुनहरी चावल जो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। उसके बाद लूसी दुनिया की सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोट किस महाद्वीप में है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन से? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो इंडोनेशिया में ही है। कहाँ है? तो इंडोनेशिया में ही है। पुस्तक आई डू हॉट आई डू ऑन रिफॉर्स रेटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुराम राजन हो जाएगा। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफर खां को कहा जाता है। उसके बाद बंगाल विभाजन रद्द किया था तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। कब हुआ था? तो 1905 में। याद रखना विभाजन कब हुआ था और इसको रद्द किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय किया था। ठीक है, ये 11 में किया था, 1911 में इसको रद्द किया था। किसी तत्व का समस्थानिक से तात्पर्य है। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है तो उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, मतलब जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग हो, लोग भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक बोलते हैं। जैसे परमाणुओं की संख्या समान हो और जिनकी देखो जिनकी परमाणु संख्या
भिन्न भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या समान समान हो, उसको समभारी कहा जाता है। तो यहाँ भी अपना पॉइंट क्लियर कर लीजिए। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। तो क्या स्प्राइट से ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी राइट हो जाएगा। उसके बाद सुमेलित करना है, यहाँ आपका सुमेलित करना करा कि देखो यहाँ जन्म की बात करा ब्रह्मचार्य का, तो ये पहला का पहला राइट हो जाएगा। जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ ये आपका 25 वर्ष से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 वर्ष 75, और संन्यास 75 से 80। तो ये आपका सभी मतलब सम्मिलित है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका, ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्टिकल कौन से हो जाएगा, 21 हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ आपका हो जाएगा असम का। अब बिहू भी असम का ही है, तो याद रखना। अब यहाँ भी आपको मिलान करना है। तो मिलान में आपका ये रेलवे उपकरण कहाँ है, तो रेलवे उपकरण आपका भिलाई में है। मोटर वाहन कहाँ है, तो मोटर वाहन की आपका बात कर लेना, मोटर वाहन, तो मोटर वाहन आपका जो हो जाएगा ना जबलपुर है। कहाँ है, जबलपुर है। और साइकिल की बात कर ले तो लुधियाना है। अब पोत निर्माण आपका कोच। तो ऑप्शन नंबर देख लेते कौन से हो जाएंगे इसके राइट। तो इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे पहले का तीसरा, ठीक है, पहले का तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर कौन से राइट हो जाएंगे इसके, ए। तो अब देखो भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो एलेक्जेंडर रीड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है, तो भारत और पाकिस्तान। देखो सरक्रिक जो है ना, जैसे ये भारत हो गया ना आपका, ये जो सबसे पश्चिमी सिरा होता है ना, सबसे लास्ट वाला जो सिरा होता है ना, उसको सरक्रिक बोला जाता है। और सबसे भारत को जैसे छोटा सा मैं यहाँ आपको बना के बता रहा हूँ, जैसे ये अपना भारत मतलब देखो ये भारत हो गया ना, तो इस वाले जो लास्ट पॉइंट वाला इसको सरक्रिक बोला जाता है। जो भारत और जो भारत के गुजरात राज्य से संपर्क करता है सरक्रिक, जो भारत के सबसे पश्चिमी किनारा या सिरा बोल लीजिए होता है, तो इसको सरक्रिक बोला जाता है। तो ये भारत पर पाकिस्तान के बीच में विवाद चलता है। आप देखो ये ऊपर वाला जो लाइन हो गया ना, जहाँ से भारत इंड होता है, उसको इंदिरा कॉल बोला जाता है। और यहाँ देखो, और भारत की सबसे दक्षिणतम जो पॉइंट होगा ना, भारत की सबसे यहाँ है आपके जो अंडमान निकोबार के समीप है, तो इसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। ठीक है, क्या बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। तो ये याद रखना। उसके बाद सबसे पूर्वी जो सिरा होता है ना, उसको बलांगू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बलांगू। तो आपने चारों यहाँ मैंने बोल दिया, इसका इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी सिरा को, और सबसे दक्षिणी सिरा को इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट, और पश्चिमी सिरा को आपको बोला जाता है सरक्रिक, और इसको बलांगू बोला जाता है सबसे पूर्वी सिरा को। तो ये याद रखना। उसके बाद मानव रक्त का पीएच मान आपका हो जाएगा 7.5 से 8 होता है। तेज क्या है, तो एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। ऑप्शन नंबर आपका ये बी राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है, तो निक्षेपणीय स्रोत। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर, नांगल किसके लिए जाना जाता है, तो उर्वरक के लिए जाना जाता है। किसके लिए, तो उर्वरक के लिए नांगल को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है, तो यहाँ धुआं हो जाएगा। बाकी आपका जो प्रदूषण वाले हैं और ये प्रदूषण रहित है। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है, ऊर्जा संग्रह के लिए किन्हें प्रयोग किया जाता है, तो ये संधारिता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। केवल ओनली संधारिता ही हो सकता है। निम्नलिखित विचारों का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ हम देखते हैं निम्नलिखित विचारों का उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो यहाँ हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नदियाँ है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से है।
हिमालयों में स्थित है। तो ये दोनों बात सही है। देखो हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती है ना उसके पानी इसलिए सालों भर रहता है ना, बारहमासा बोला जाता है ना, क्योंकि बर्फ़ पिघलता है ना और उसी का पानी हमेशा नदी में रहता है, इसलिए ये बारहमासी नदी है। क्योंकि जब देखो टेम्परेचर बढ़ता है तो बर्फ़ पिघलता है, तो देखो गर्मी के दिन में भी नदियों में बाढ़ आ जाता है, इसीलिए क्योंकि बर्फ़ पिघलता है। तो ये अपना पानी कहाँ से धारण करती है, हिमानियों से धारण करती है। तो इसलिए पहला और दूसरा दोनों बात सत्य है, और आर ए और आर दोनों सही है, और आर ए को सही पुष्टि करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा इसका। दोनों बात सही है और एक दूसरे को पुष्टि कर रहा है। वो भी कह रहा है कि हाँ हिमानियों से पानी आधारण करती है, तो सही बात है कि क्योंकि बर्फ़ को पिघलने से नदियों में सालों भर पानी रहता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ है? ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आंद्रो एंजोले है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट के अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, तो मुक्त नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और उसके बाद का निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विभाग मंत्रालय द्वारा सड़कों का रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो आरंभ, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। NSDL का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा जो नाम होगा ना, इसका जो पूरा नाम है ना, इसका नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपोजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली पुलिस। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन से विटामिन रक्त थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो के। देखो विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है, विटामिन डी के कमी से रिकेटिस, विटामिन सी के कमी से पैरिया होता है। और निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो किसने की थी? तो गुरु अंगद देव ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति किसी भी मामले के पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल अनुच्छेद जो हो जाएगा ना 44वां हो जाएगा, मतलब वो शक्ति प्रदान करता है भेजने की संविधान संशोधन। यहाँ अनुच्छेद नहीं है, तो यहाँ क्या है ना, संविधान संशोधन कीता है, तो 44वां है। ठीक है। ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? तो ओजोन छेद से समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई को कम होना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ब्लू चिप कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी, तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। इंडियन ऑफ गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो रामचंद्र गुहा हो जाएंगे। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी मूल्यों के रूप में परिभाषित किया गया है? तो यहाँ आपके हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष से उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। देखो ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो ये चीन से निकलती है, तिब्बत, और चीन, भारत और बांग्लादेश में जाकर प्रवाहित हो जाती है। और ये बांग्लादेश में इसका नाम ना जमुना का नाम से जाना जाता है, जमुना, तो याद रखना। और जैसे एंट्री करती है ना भारत में, तो ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है इसका, और जहाँ से निकलती है वहाँ से शंगापो इसका नाम रहता है, तो ये याद रखना। उसके बाद यहाँ फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा सैयद शाहिद हकीम को। और निम्न हस्तियों पर विचार करें, तो यहाँ पर नासिरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली थेकर और मकरंद देश पांडे, ये सभी क्या है ना हस्ती वाले विचार में। तो ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, इनको सभी हस्ती वाले हैं। तो यहाँ आप देखो, यहाँ भी मैच कराना है बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य। तो पेरियार देख लो, पेरियार कहाँ है? तो केरल में है। सिमलीपल कहाँ है? तो ये आपका उड़ीसा में है। सिमलीपल कहाँ है? तो ये सिमलीपल जो आपका है ना उड़ीसा में है, ये याद रखना।
बंदीपुर आपका हो जाएगा कर्नाटक, और इंद्रावती हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो अस्पृश्यता की समाप्ति। ऑप्शन नंबर डी यहाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। किसी देश ने 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों को बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला है? तो फ्रांस। इसकी राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी पर बसा है। निम्नलिखित में से कौन सी चंगेज खां की समकालीन था? तो चंगेज खां का समकालीन कौन था? तो चंगेज खां का समकालीन सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? भारत की सीमा से तो ताइवान हो जाएगा ऑप्शन। बाकी चीन, बर्मा, भूटान लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक बोटिक स्याही के प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर कौन से राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ये आपका आंसर नंबर हो जाएगा, ये आपका मैक्सिको हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बाकी केन्या होगा, इंडोनेशिया और ब्राज़ील सब इन्हीं से लगता है। इसकी राजधानी जकार्ता, और ये ब्राज़ील जो कहवा कॉफ़ी के सबसे उत्पादन में आगे है। पूरा वर्ल्ड की बात करें तो आगे है। निम्नलिखित में से यूनेस्को के इनवेटिजिबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्राम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो ये आपका बिहू जो उगान है ना, जो मतलब है ये किसका है? तो डांस जो आता है ना बिहू, तो ये असम का है। सतारिया भी असम का है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा। वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी थी? तो ये जसलीन एवं जोसन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो ये आपका हो जाएगा मुद्रा के मूल्यों में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 71 का डी हो जाएगा। रामनाथ कोविंद भारत के चौथे राष्ट्रपति बने हैं? तो 14वें। ठीक है, तो याद रखना। अभी जगदीश धनखड़ है ना, तो ये 15वें नंबर के हो गए अभी, क्योंकि इसके पहले ये रामनाथ कोविंद थे, तो अभी जगदीश धनखड़ है। सॉरी द्रौपदी मुर्मू है ना, अभी द्रौपदी मुर्मू है, तो वो लेडीज़ है ना भारत के राष्ट्रपति। तो वो कितने नंबर के? 15 नंबर का। वो आदिवासी है और एसटी कास्ट से बिलोंग करती है। और जगदीश धनखड़ की बात कर लें तो ये उपराष्ट्रपति है, तो याद रखना। और यहाँ यह आपको मिलान करना है संवैधानिक प्रावधान स्रोत से। तो ये देखो, यह पहला का मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार किससे लिया गया है? तो मौलिक अधिकार यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया है? तो मौलिक। और नीति निर्देशक आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ आयरिश हो जाएगा ना, आयरिश ये हो जाएगा। इसके बाद इसका मंत्रिमंडलीय सरकार आपका जो हो जाएगा ना, तो मंत्रिमंडलीय सरकार आपका ब्रिटिश हो जाएगा। और केंद्रीय राज्य बंद आपका कनाडा हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाता है। और किसे भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव महर्षि को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सिंधु नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही है तो क्या उपाय अपनाना चाहिए? तो यहाँ बात कर लेना, प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए था, ब्याज दर को घटा देना चाहिए था, सार्वजनिक व्यय को बढ़ा देना चाहिए था? नहीं, यहाँ आपको प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लोकतंत्र के बारे में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र के बारे में, तो इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन, ये बात सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को होने की संभावना अधिक होती है, ये भी बात सही है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही हो जाता है, हाँ ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो पाली। और प्राकृत किसकी थी? तो जैन धर्म की। जैन धर्म की क्या थी? पाली। और गौतम बुद्ध के थे जैन धर्म के आपको प्राकृत थे, और गौतम बुद्ध के जितने भी उपदेश दिए थे पाली भाषा में दिए थे। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में, याद रखना। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क, जो कहाँ है? अमेरिका में है, जो हडसन नदी पे बसा हुआ है।
किस नदी पे न्यूयॉर्क बसा है? हडसन नदी पे बसा हुआ। तो ये याद रखना पॉइंट को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया? तो हरियाणा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करता है? तो ये आपका राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। और निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा? तो चेन्नई हो जाएगा। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो एक खाते से दूसरे खाते में पैसे का हस्तांतरण करना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब यहाँ देखो, निम्नलिखित में से कौन से मुद्राएं स्पेशल ड्रग राइट SDR की पेटी में आता है? SDR, तो ये आपका सभी आ जाएगा। US डॉलर आता है, जापानी येन आता है, ब्रिटिश पाउंड आता है, चाइनीज रनबी आता है और यूरो भी आता है, जो यूरोपीय देशों का जो मुद्रा है ना, तो ये भी आ जाता है। तो इस तरह से आपका ना इसके सभी आंसर राइट हो जाएंगे, सभी, क्योंकि सभी आते हैं इसमें पौष्टिक SDR में। निम्न में से कौन सी अग्नेय चट्टान नहीं है? तो देखो, सेल अग्नेय चट्टान नहीं है। ग्रेनाइट, पेरिडोटाइट और एस्केरियो, ये क्या है? अग्नेय चट्टान है। अब यहाँ आपको मिलान चिन्ह की बात करें तो लोथल कहाँ है? तो लोथल आपका कहाँ है? तो लोथल आपका गुजरात में है। और कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा की बात करें तो ये राजस्थान में है। राखलगढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में है। और रोपड़ कहाँ है? तो पंजाब में। इसे तो ऑप्शन नंबर इसका कौन से राइट हो जाते हैं? बी राइट हो जाएंगे। NAFTA के सदस्य हैं, तो ये ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएंगे? 88 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। USA, कनाडा और मैक्सिको। कौन कौन से हो जाए? USA, कनाडा और मैक्सिको। उसके बाद फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक दर्जा दिया है? तो ये ऑप्शन नंबर उज्जीवन लघु वित्त बैंक हो जाएगा। महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? तो इंग्लैंड हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह कौन सा है? तो चैत्र हो जाता है। जल शोध का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो ये निष्पादन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? तो रक्षा विभाग है। रक्षा अनुसंधान विकास विभाग, ये भी सही है। और ये 3 नंबर रक्षा विभाग उत्पादन, ये भी सही है। रक्षा, ये 2 नंबर सही है। रक्षा वित्त, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों को विशेष गुरुत्व में मापता है? तो ग्रेविमीटर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ आते हैं, किसी भी राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों को मान्यता जरूरी है? तो 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह अनंत समय के लिए प्रदान किया जाता है, ये गलत है, बाकी सब सही है। निम्बू बजांगो नामक बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो सिंधु नदी पे। किस नदी पे स्थित है? सिंधु नदी पे। किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स 1996-2012 नामक पुस्तक लिखी है? तो प्रणब मुखर्जी, जो भारत के राष्ट्रपति भी हैं। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है लोयस मृदा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, 326 ईसा पूर्व सिकंदर भारत का आक्रमण किया था, ये बात सही है। आरंभी तर्शीला का राजा ने सिकंदर एवं उसकी सेना को स्वागत किया था, ये भी बात सही है। सिकंदर की मृत्यु, ये गलत है। सिकंदर की मृत्यु 324 में हुई थी, ये 2232 लिखा है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगते है भाई इस वीडियो को मतलब बनाने में। थोड़ा अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना।